हेलो गाइस, बी रेडी टू फाइल DRC 01B क्योंकि नया रूल आ गया है 88C। ओके, तो ये DRC 01B क्या है एंड नया रूल 88C क्या है, लेट्स डिस्कस। ओके ओके, रूल 88C and form GST DRC 01B to be inserted in CGST रूल 2017। ओके, और ये क्यों इंसर्शन है? फॉर इंटीमेशन टू द टैक्स पेयर को इंटीमेट करना है बाय द GST कॉमन पोर्टल। ओके, उसमें क्या इंटीमेशन करना है? और यहाँ पे मेन वर्ड है इंटीमेशन, नहीं कि नोटिस। ओके, about the difference between liability reported by taxpayer in 1 and in 3B for a tax period। ओके, यहाँ पे मेन बात ये है कि टैक्स पेयर ने GSTR 1 में कुछ और लायबिलिटी डिक्लेयर की है एंड 3B में भी कुछ और टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर की है, जिसके कारण डिफरेंस अराइज हो रहा है। तो उसका अभी एक 1 पॉइंट सॉल्यूशन आ गया है। ओके, उसमें क्या है? वेयर सच डिफरेंस एक्सीड स्पेसिफाइड अमाउंट एंड और परसेंटेज। ओके, अगर वो डिफरेंस स्पेसिफाइड अमाउंट को एक्सीड करता है एंड और परसेंटेज, यानी परसेंटेज में भी वो भी डिफरेंस है, और अगर वो अमाउंट में भी है, तो टैक्स पेयर आइदर पे डिफरेंशियल लायबिलिटी और एक्सप्लेन द डिफरेंस। ओके, टैक्स पेयर एनेबल हो पाएगा, मतलब अगर उनका कोई जेन्यून रीज़न है और उसके कारण कोई गलती हुई है तो वो पे भी कर सकता है। और अगर कुछ बाय मिस्टेक लाइक कि राउंडिंग ऑफ या कुछ फिगर की या ज़ीरो एक्स्ट्रा बढ़ गया है, ऐसी कोई गलती हो गई है, उसके कारण डिफरेंस अराइज हुआ है, तो रीज़न भी एक्सप्लेन कर पाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात आने वाली है अभी टू बी इन नियर फ्यूचर। ओके, अभी इसमें एक और क्लोज है, फर्दर क्लोज डी to be inserted in sub rule 6 of rule 59 of CGST rule 2017। तो ये रूल 59 क्या बात करता है, उसका मैं हेडिंग एक बार रीड आउट करती हूँ। रूल 59 says that form and manner of furnishing details of outward supply, यानी कि आउटवर्ड सप्लाई कैसे फॉर्म एंड मैनर में फाइल करना है, यानी GSTR-N1 हाउ टू बी फाइल, वो मैनर प्रिस्क्राइब्ड किया है रूल नंबर 59 में। तो उसमें क्लोज डी टू बी इंसर्ट इन सब रूल 6। ओके, उसमें क्या है? to restrict furnishing of Form GSTR-1 for a subsequent tax period if the taxpayer has neither deposited the amount specified in intimation nor has furnished a reply explaining the reason for amount remaining unpaid। चलो चलो समझते हैं क्या है इतनी बड़ी बात। उसमें रूल में इंसर्शन किया है, हमारे पे रिस्ट्रिक्शन आएगा, अभी टैक्स पेयर पे रिस्ट्रिक्शन आएगा। उसमें GSTR-1 टैक्स पेयर फाइल नहीं कर पाएगा सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड का, अगर ये इंटीमेशन आने के बाद अगर उसमें एप्लीकेबल टैक्स है वो डिपॉजिट नहीं किया है और उनका एक्सप्लेन द रीज़न, यानी कि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, तो वो अनएबल टू फाइल GSTR-N1 फॉर सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड। तो ये बहुत बड़ी टेकन केयर वाली बात है। अभी GSTR-1 एंड 3B में जो भी हम फाइल कर रहे थे वो कुछ भी अभी नहीं चलने वाला है। तो ये इम्प्लीकेशंस है, अभी हमें बहुत ध्यान रख के टेकन केयर करके अभी 1 एंड 3B को फाइल करना है। और अगर इंटीमेशन भी अगर आ जाए तो बहुत ही अच्छा, मतलब एक प्रॉपर तरीके से हमें आंसर भी करना है। ओके, ये इंसर्शन क्यों है? ओके, टू फैसिलिटेट टैक्स पेयर टू पे and explain the reason for differences in such liability reported by them without intervention of टैक्स ऑफिसर। ये बहुत ही अच्छी बात है
कि इंटीमेशन अगर हमारे पास डायरेक्ट थ्रू पोर्टल आएगा एंड टैक्स पेयर एबल हो जाएगा टू पे और आइदर एक्सप्लेन द रीजन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ टैक्स ऑफिसर। तो ये थी इम्पोर्टेंट अपडेट्स अबाउट रूल 88C एंड फॉर्म DRC 01B एंड रूल 59 ऑफ CGST रूल 2017। तो ऐसी अपडेट के लिए आप मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।